वर्ष नंबर 375 की कहानी है। यह कहानी चीन में मशहूर एक डरावनी और रहस्यमयी घटना पर आधारित है। यह घटना बीजिंग शहर में 14 नवंबर 1995 को हुई थी। उस रात 11:40 हो रहे थे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे इस ब्लॉग चैनल पे। तो चलिए इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। चीन में एक जगह से दूसरी जगह के लिए रात के समय एक बस चलती थी जिसका नंबर था 375। एक बार वह एक जगह से अपनी दूसरी जगह पर जा रही थी तो रास्ते में एक जगह उस बस में 4 लोग चढ़ते हैं, जिनमें से एक 20 साल का लड़का और एक बूढ़ी औरत और एक कपल चढ़ते हैं। वह बस जिस रास्ते से गुजरती थी वह रास्ता सुनसान और पहाड़ी वाला रास्ता था। चूँकि बस रात के समय निकलती थी तो उसमें ज़्यादा यात्री नहीं होते थे। अब बस में केवल 6 लोग थे, एक बस का ड्राइवर और बस की महिला कंडक्टर और एक 20 साल का लड़का और एक बूढ़ी औरत और 2 कपल। सर्दियों का समय, रास्ते में बहुत अधिक कोहरा और ठंड हो चुकी थी। ड्राइवर को बस चलाने में समस्या आ रही थी। उसको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने कंडक्टर से बात करके यात्रियों से सलाह मांगी कि आगे 2 रास्ते हैं, एक रास्ते पे कोहरा कम है तो हमें कम कोहरे वाले रास्ते से जाना चाहिए। जिस पर बस में बैठी बूढ़ी औरत और जवान लड़का कंडक्टर और ड्राइवर की बात से सहमत हो गए। लेकिन कपल ने कहा कि हमें यहीं उतरना है, आगे थोड़ा सा रास्ता बचा है, हम अपने आप चले जाएंगे। ऐसे कहकर वो कपल उसी रास्ते पर बस से उतर गए। ड्राइवर बस को दूसरे रास्ते से ले जाने लगा। वह रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान और डरावना था। अब उससे बस में केवल 4 लोग थे, एक वह बूढ़ी औरत, एक वह जवान लड़का, एक ड्राइवर और महिला कंडक्टर। थोड़ी आगे जाकर बस के ड्राइवर ने अचानक बस के ब्रेक लगाए, जिससे लड़का बूढ़ी औरत के गोद में जाकर गिर गया और खड़ा होकर ड्राइवर को भला बुरा कहने लगा। तो ड्राइवर ने कहा कि सामने देखो। उस लड़के ने सामने देखा तो बस के सामने 3 यात्री और खड़े थे। तभी वह 3 लोग बस में चढ़ गए, लेकिन वह 3 लोग बहुत ही विचित्र लग रहे थे। उन्होंने बहुत ही पुराने समय के कपड़े पहन रखे थे जो बिल्कुल गंदे और मैले थे। उनमें से बीच वाले यात्री को अगल बगल वाले 2 यात्री पकड़कर ले जा रहे थे। बीच वाले व्यक्ति का चेहरा बालों से एकदम ढका हुआ था और वो तीनों जाकर बस की सबसे पिछले सीट पर बैठ गए। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही पुराने समय के लोग हैं। बूढ़ी औरत उन तीनों को देखकर थोड़ा डर गई और उसको शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन वह कुछ नहीं बोली, एकदम चुपचाप रही। लेकिन वह लगातार तिरछी नज़र से उन तीनों लोगों पर नज़र बनाई हुई थी। बूढ़ी औरत ने ड्राइवर के पास जाकर कहा कि ये लोग सामान्य लोग नहीं लग रहे हैं। जिस पर ड्राइवर ने कहा कि आगे एक ड्रामा कंपनी है, ये वहाँ से आए होंगे। लेकिन बूढ़ी औरत अभी भी असहज थी। वह लगातार उन पर नज़र बनाई हुई थी। मौसम बिगड़ चुका था, तेज बारिश और तेज बिजली कड़क रही थी। तभी बस के सामने एक बिल्ली आ जाती है और ड्राइवर बहुत ही तीव्र गति से ब्रेक लगाता है। तभी वह 20 साल का लड़का फिर से उस बूढ़ी औरत की गोद में जाकर गिर गया। इस बार वह बूढ़ी औरत गुस्से से लाल हो गई और उस लड़के को भला बुरा कहने लगी और ड्राइवर से कहने लगी कि इसने पिछले बार भी जब ये मेरे गोद में गिरा तो मेरा पर्स निकाल लिया था। यह सुनकर वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि बूढ़ी औरत ऐसा क्यों कह रही है, जबकि मैंने तो कोई पर्स चुराया ही नहीं था। वह बूढ़ी औरत लगातार झगड़ा करती जा रही थी, जिस पर बस के ड्राइवर ने कहा कि आप दोनों यहीं उतर जाओ, यहाँ पास में एक पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ जाकर शिकायत करो और हमें जाने दो। बस का ड्राइवर उन दोनों को उसी जगह उतार कर आगे चला गया। उतारने के बाद लड़के ने उस बूढ़ी औरत से कहा, आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो आपका कोई पर्स नहीं चुराया। इस पर वो बूढ़ी औरत बोली कि तुम घबराओ मत, या मानो कि मैं तुम्हारी जान बचाई हूँ। तो लड़के ने कहा कि कैसे। वो बूढ़ी औरत बोली, वह जो 3 लोग बस में चढ़े थे वह लोग साधारण लोग नहीं थे। मैं लगातार उन पर नज़र बनाई हुई थी। उनमें से जो बीच में व्यक्ति खड़ा था, जिसका चेहरा बालों से पूरी तरह ढका हुआ था, बिजली की रोशनी में मैंने देखा था कि उसका चेहरा नहीं था, और जब मैं गौर से देखा तो उनके पैर भी नहीं थे। और वह बीच में बैठा व्यक्ति लगातार धीमी आवाज़ में हंस रहा था। यह सुनकर वो लड़का बोला, वह बस ड्राइवर और कंडक्टर, उनका क्या होगा। इतना कहकर वो दोनों पास ही में स्थित
पुलिस स्टेशन में शिकायत करने चले जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती है और उनको वहाँ से अपने घर जाने को कह देती है। वो बूढ़ी औरत और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन घटना यहीं खत्म नहीं होती है। इस घटना के 2 दिन बाद पुलिस को खबर मिलती है कि वह बस जिसका नंबर 375 है करीब 2 दिन से गायब है। वह अपने डिपोट में नहीं पहुंची। इस बार पुलिस को बूढ़ी औरत और वो लड़का याद आता है। इस बात की खबर मिलते ही पुलिस उस रास्ते में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करती है, लेकिन पुलिस जब हैरान हो गई तब उन्होंने देखा कि वह सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ वहाँ तक दिखाई दे रही है जहाँ पर वह बूढ़ी औरत और वो जवान लड़का बस से उतरे थे। उसके आगे किसी भी सीसीटीवी कैमरे में वो बस दिखाई ही नहीं दी। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पुलिस को खबर मिली कि वह बस मिल गई है, लेकिन जिस जगह वह बस मिली है वह जगह वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित एक नदी में डूबी हुई मिली है। पुलिस वहाँ पहुँची, बस को नदी से बाहर निकाला तो बस में 3 लाशें थी, एक उस बस ड्राइवर की और एक महिला कंडक्टर की और एक 3 व्यक्ति में से बीच में बैठे व्यक्ति की। तीनों लाशें केवल 2 दिन में एकदम सड़ चुकी थी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था ये बस यहाँ कब आई और किस रास्ते से आई, और आई तो सीसीटीवी कैमरे में क्यों नहीं दिखाई दी। बस के डीजल की टंकी को खोलकर देखा तो उसमें एक बूंद भी डीजल नहीं था। डीजल की जगह उसमें खून भरा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उस बस के ड्राइवर, कंडक्टर और उस व्यक्ति की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए लाश सड़ चुकी थी। इसलिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि वह बस नदी में कब और कैसे गिरी और किस रास्ते से होकर गुजरी। और यह भी माना जाता है कि वह बस आज भी उसी रूट पर रात को चलती है।